हेलो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक बिल्कुल ही नए तरह के ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कोई नया टॉपिक नहीं है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट सालों से होते आ रहे हैं और कई सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, स्किन भी होती है। लेकिन इन सभी ट्रांसप्लांट में एक चीज़ कॉमन थी अब तक कि ये इंसानों से इंसानों में किए जाते थे। ऑर्गन देने वाला एक इंसान, ऑर्गन जिस पे लगेगा वो एक इंसान, मतलब स्पीशीज सेम होती थी। लेकिन 10 जनवरी 2022 को यूएसए में एक बिल्कुल ही नया तरह का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है जिसे कहते हैं जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट एक ऐसा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है जो दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होता है, दो अलग स्पीशीज। हम सभी इंसानों की स्पीशीज सेम है, हम सबका साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। तो फर्क नहीं पड़ता कि हम इंडिया से हैं, अमेरिका से हैं, यूरोप से हैं। अगर दो इंसानों के बीच में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, ऑर्गन देने वाला इंसान, ऑर्गन जिसको लग रहा है वो एक इंसान, तो ऐसे में ऑर्गन एक्सेप्टेबल होता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं एक्सेप्ट होने के। सिर्फ डॉक्टर्स दो चीज़ें मैच करते हैं, ब्लड ग्रुप मैचिंग और टिश्यू मैचिंग। लेकिन 57 साल के इस पेशेंट जिसका नाम डेविड बेनेट है, इनके केस में जीनोग्राफ्ट किया गया। इनका हार्ट सही से काम नहीं कर रहा था, इनको हार्ट फेलियर था और कुछ इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से इनका इम्यून सिस्टम एक ह्यूमन ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करता, जिसकी वजह से इन्हें एक सूअर का, एक पिग का, यानी ट्रांसजेनिक पिग का हार्ट लगाया गया। और इस ऑपरेशन को करने वाले डॉक्टर थे डॉक्टर बार्टले पी ग्रिफिथ। इन्होंने ये ऑपरेशन किया जो कि पूरे 7 घंटे चला। इस ऑपरेशन में इनको लगाया गया एक सूअर का दिल, पिग्स हार्ट। और ये पिग जो था जेनेटिकली मॉडिफाइड था और ये दुनिया का पहला जीनोग्राफ्ट है। देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, सक्सेसफुली इन्होंने ह्यूमन हार्ट की जगह एक पिग का हार्ट लगाया जो कि अभी स्टेबल है, पेशेंट स्टेबल है। यहाँ पे लिखा है मैन इन मैरीलैंड स्टेबल आफ्टर फर्स्ट पिग हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो ऐसा कैसे हो गया, मतलब कैसे ऑर्गन एक्सेप्टेबल हो गया? देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले से ही लोगों के दिमाग में एक आइडिया है कि ऐसा किया जा सकता है। 1999 में एक मूवी आई थी पिग हार्ट बॉय, जिसमें इस बच्चे को कार्डियक मायोपैथी थी, इसका हार्ट सही से काम नहीं कर रहा था, तो इसको भी पिग का हार्ट लगाया गया था। हालांकि एक मूवी थी, लेकिन आइडिया यही था कि एक ट्रांसजेनिक पिग का हार्ट इंसान को लगाया जाए। उस मूवी में ये दिखाया था कि वो हार्ट जो लगाया गया था वो सक्सेसफुल था ट्रांसप्लांट के बाद और ये अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जी पा रहा था। लेकिन यूएस FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी कोई परमिशन दी नहीं थी अब तक। लेकिन क्योंकि अब परमिशन मिल चुकी है ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करने के लिए फॉर हार्वेस्टिंग ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़, मतलब हम जैसे खेतों में सब्जियां उगाते हैं ऐसे जानवरों में अपने ऑर्गन्स उगा सकते हैं। और ऐसा करके दिखाया है यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के डॉक्टर्स ने। इन्होंने एक सूअर का दिल इंसान में लगा दिया है। तो पिग को ही क्यों चूज़ करा, किसी और एनिमल को कर लेते? देखिए, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। पिग का जीनोम 38 क्रोमोसोम्स का होता है, 38 क्रोमोसोम होते हैं इसके जीनोम में। पिग्स जो होते हैं वो काफ़ी सूटेबल होते हैं ह्यूमन ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए, कल्चर के लिए, क्योंकि इंसानों के साथ ये काफ़ी मेल खाते हैं। कैसे, अभी आपको अजीब लगेगा सुनने में, बट कुछ हैबिट्स इनकी ऐसी हैं जो इंसानों जैसी हैं। ये गंदगी से दूर रहना चाहते हैं, या जहाँ पे ये अपना मल मूत्र त्यागते हैं वहाँ पे दूरी बनाए रखते हैं, केवल वहीं पे गंदगी निकालने जाते हैं। अब आप कहेंगे सर सूअर तो गंदगी में ही रहते हैं, लेकिन ऐसा है, अगर इनको चॉइस दी जाए, इनके पास घूमने के लिए पूरा इलाका हो, तो ये ऐसा करते हैं। दूसरी बात, सूअर परिवार में रहते हैं, ये सोशल एनिमल है, इनमें भी परिवार होता है, हायरार्की होती है, एक सिस्टम होता है, फैमिली सिस्टम होता है, ठीक जैसा इंसानों में होता है। और इनकी जो त्वचा होती है, सूअर की जो त्वचा होती है, पिग की स्किन काफ़ी ज़्यादा इंसान की स्किन जैसी होती है। इसके नीचे फैट होता है जिसे सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। बाकी जानवरों के मुकाबले पिग की स्किन पे बाल थोड़े कम आते हैं, जिसकी वजह से टैटू आर्टिस्ट अपने हुनर को निखारने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए पिग की स्किन का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये बात सच है, टैटू आर्टिस्ट अपने स्किल्स को एनहेंस करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं पिग की स्किन पर। और क्या समानता है, पिग जो होते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट जानवर है। हाँ बिल्कुल, इनको याद रहता है कि पिछली बार ये कहाँ ट्रैप में फंसे थे, तो रास्ते से बचकर निकलते हैं। इसलिए जंगली सूअरों को पकड़ना, उनका शिकार करना नॉट एन ईजी टास्क। तो काफ़ी क्लेवर जानवर है। तो ये सब कुछ कारण है जो काफ़ी ज़्यादा मेल खाते हैं इंसानों से। अच्छा, तो पिग का हार्ट लगाया गया एक 57 साल के आदमी को। हालांकि ये कोई नई चीज़ नहीं है और पहले भी ऐसे आइडियाज़ हैं, ऐसी मूवीज़ आई हैं। पहले भी एक मूवी आई थी पहले, दी आइलैंड के नाम से,
ये 2005 में आई थी। इस मूवी में ये दिखाया गया था कि इंसानों के ऑर्गन उनके क्लोन्स में ग्रो करे जा रहे हैं। यानी कि एक इंश्योरेंस कंपनी थी जो आपसे इंश्योरेंस का पैसा लेती है, बदले में आपका एक क्लोन तैयार करती है। वो क्लोन लैब में पाले जाते हैं, मतलब उनको लैब में ही ग्रो किया जाता है। वो बिल्कुल चलते फिरते आपके हूबहू नकल एक इंसान ही होगा, लेकिन जैसे ही आपका कोई ऑर्गन खराब होता है, जैसे ही आपको कोई ऑर्गन डैमेज होती है, तो उसको किल करके उससे वो ऑर्गन हार्वेस्ट कर लिया जाएगा और आपको लगा दिया जाएगा। ऐसा ऑर्गन 100% एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि ये जो क्लोन है ये आप ही के डीएनए से बना है, तो कोई रिजेक्शन का चांस नहीं। चलिए अब जानते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कितने टाइप्स का होता है। जिस ऑर्गन को लगाया जाता है उसको ग्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। जिसको लगाया जाता है उस व्यक्ति को रिसिपिएंट कहते हैं, रिसिपिएंट। जिससे ऑर्गन मिलता है जिस बॉडी से, उसे कहेंगे डोनर। तो इस हिसाब से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन 4 टाइप का होता है, 4 तरह का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है। सबसे पहला होता है ऑटोग्राफ्ट। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ, और ग्राफ्ट यानी कि ट्रांसप्लांट करना, ऑर्गन को लगा देना। भाई जैसे किसी को किडनी लगा रहे हैं, ठीक है, तो किडनी जिसने दी वो डोनर हो गया, किडनी जिसको लगेगी वो रिसिपिएंट हो गया, और किडनी एक ऑर्गन है यानी कि वो हो गया ग्राफ्ट। तो ग्राफ्ट अगर सेम बॉडी से ही हो, ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब स्किन बहुत ज़्यादा जल जाती है, डैमेज हो जाती है। तो आपके मान लीजिए चेहरे पे किसी वजह से स्किन का एक हिस्सा जल चुका है, जख्मी हो चुका है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपके किसी नॉर्मल बॉडी पार्ट से स्किन निकालते हैं थोड़ी सी, उस स्किन को छोटे छोटे कट लगाकर उसको फैलाते हैं, स्ट्रेच करते हैं बिल्कुल एक जाली की तरह, और फिर जहाँ पे जल गया है वहाँ पे लगा देते हैं ताकि स्किन रीजनरेट हो जाए। तो स्किन का ट्रांसप्लांट एग्जाम्पल हो सकता है ऑटोग्राफ्ट का। तो ऑटोग्राफ्ट में डोनर भी, मतलब ये सेल्फ है, ठीक है, डोनर भी सेल्फ ही है और रिसिपिएंट भी सेल्फ ही है, खुद की ही लग रहा है। ये हो गया ऑटोग्राफ्ट। दूसरा होता है आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट में ट्विंस के साथ हो रहा है, मतलब कि कह सकते हैं जो डीएनए सेम हो जिसके साथ, अपने ही क्लोन के साथ अगर आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हालांकि क्लोन जैसा कुछ रियलिटी में होता नहीं, बट अगर आपका कोई मोनोजाइगोटिक ट्विन है, अगर आप एक लड़की हैं तो आपकी बहन होगी एक मोनोजाइगोटिक ट्विन, अगर आप एक बॉय हैं, लड़के हैं, तो आपका भाई होगा मोनोजाइगोटिक ट्विन। तो अगर आपका मोनोजाइगोटिक ट्विन है, सबके नहीं होते, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर वेरी रेयर, बट वो जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं उनका डीएनए एक्जैक्टली सेम होता है, तो उनके बीच में होने वाला जो ट्रांसप्लांट है उसको बोलते हैं आइसोग्राफ्ट। तो आइसोग्राफ्ट में मैं कह सकता हूँ बिटवीन मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि उनका डीएनए होगा सेम। फिर तीसरा होता है एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट में क्या होता है, 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में हो रहा है बट स्पीशीज सेम होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन बी है, ठीक है, कोई इंडियन है, कोई अमेरिकन है, और उनके बीच में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है। अब चाहे इंडियन हो या अमेरिकन, स्पीशीज तो सेम ही है ना, साइंटिफिक नेम तो वही है, होमो सैपियन, तो इसको कहेंगे एलोग्राफ्ट। और चौथा होता है जीनोग्राफ्ट, जो इस वीडियो का टाइटल है, जीनोग्राफ्ट। ये जो पिग का हार्ट लगाया गया है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर डोनर है पिग, कैसा पिग? ट्रांसजेनिक पिग, और रिसिपिएंट एक ह्यूमन है, तो ऐसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट को हम क्या कहेंगे? जीनोग्राफ्ट। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद पेशेंट्स को जिंदगी भर कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, उन दवाइयों को कहते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स। ये दवाइयाँ इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं ताकि ऑर्गन रिजेक्ट ना हो। जो ऑर्गन बॉडी में लगाया जाता है उसे ग्राफ्ट कहते हैं। इस ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर सकता है हमारी बॉडी में मौजूद टी सेल। टी सेल जो हमको देती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अगर इन्हें पता लग गया, अगर इन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि ऑर्गन अपना नहीं, ये बाहर से है, तो ये उसके खिलाफ जंग छेड़ देंगी, हमला शुरू कर देंगी। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। और धीरे धीरे वो जो ऑर्गन बॉडी में लगा है वो डेड होने लगेगा, वो मरने लगेगा, उसके टिश्यूज़ मरने लगेंगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए प्रिकॉशन के तौर पे पेशेंट्स को दिया जाता है इम्यूनोसप्रेसेंट, जिसका एग्जाम्पल है साइक्लोस्पोरिन ए, या कॉर्टिसोल हार्मोन भी दे सकते हैं। तो आपने देखा ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है, आपने देखा ग्राफ्टिंग कितने तरह की होती है, इसे एक्चुअली ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। और सबसे नया जो अभी हमने देखा वो है जीनोग्राफ्ट, जो 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।